नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। सर, आज तो बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि इस बार आतंकवादियों के आका भी बख्शे नहीं जाएंगे। एकदम सही। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वक्तव्य है मधुबनी में, बिहार में, वो बहुत सटीक है, सही है, टाइमली है और ये दिखाता है कि मोदी जी की इच्छा क्या है, वो किस दिशा में अब आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेन समस्या क्या है? समस्या है हिंदू की तरफ घृणा। हिंदू काफिर है, इनको मार दो, इनके औरतों के साथ बलात्कार करो, ये पाकिस्तान के मुसलमानों को की सोच है। तीसरी बात कि ये सोच आता कहां से है? कौन प्रिंसिपल एक्टर्स हैं जो इस पूरा जो नैरेटिव है उसकी रचना करते हैं? 3 M's, मौलवी, मस्जिद, मदरसा, उसके अलावे पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान का ISI। ये 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं जो इस समस्या का कारण है। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या इन पांचों के सोच में कोई परिवर्तन आ सकता है? 1947 से तो अभी तक मैं नहीं देखा। बिहार में एक कहावत है, एक जानवर होता है जिसकी पूंछ यदि पाइप में डाल दो, 6 महीना के बाद निकालो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यदि पूंछ को सीधा करना है तो पूंछ को काटना पड़ेगा या तो जानवर को मारना पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो क्या ये 5 तत्वों की जो मैंने बात की, इनके 5 तत्वों के सोच में कोई परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो मोदी जी ने तो सही कहा कि कल्पना से बाहर इनको सजा दूंगा मैं। अब एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जब सजा की बात हो रही है, कुछ लोग टीवी पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, जल्दी हरकत करो, जल्दी हरकत करो, जल्दी हरकत करो। देखो, ऐसा है कि 2 बातें हैं कि पहली बात यह है कि सुनजू था एक वॉर स्ट्रेटजिस्ट चाइना का। उसने कहा कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर ऐसा है, उसका ब्यूटी ये है कि दुश्मन को बिना तलवार उठाए खत्म कर दो, मार दो। वही है आर्ट ऑफ वॉरफेयर। तलवार उठा लिया तो तुम्हें भी डैमेज होगा, दुश्मन को तो होगा ही। सेम चीज चाणक्य ने कहा था कि बिना हथियार उठाए दुश्मन को परास्त कर दो। वही मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं उतावलापन में, हम लोग की फौज में हम लोग को सिखलाई है दुश्मन को परास्त करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जगह तुम्हारा हो, समय तुम्हारा हो, और किस शक्ति का कैसा प्रयोग करना है वो सोच तुम्हारी हो। ये तीनों यदि फैसला आप लोगे तो दुश्मन बच नहीं सकता। अभी दुश्मन हाई अलर्ट मोड में है। थोड़ा सा स्थिति ठंडा होने दो। अभी जो 5 फैसले लिए हैं मोदी जी ने, पहला ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशंस है दिशा का, किस दिशा में मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में आदमी को, पेशेंट को ले जाता है तो पहले उसको इंजेक्शन देते हैं, बेहोश करते हैं। मोदी जी पहले बेहोश करेंगे पाकिस्तान को और फिर सजाए मौत देंगे। तो ये 5 जो फैसला कल का है CCS के मीटिंग के बाद, कि पहला कि 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, वो जवाहरलाल नेहरू ने क्यों साइन किया, वो दूसरा विषय है। किसके दबाव में साइन किया तो वो तीसरा विषय है। और कितना % हमने पाकिस्तान को दे दिया शेयर, वो भी जो पाकिस्तान को दिया, हिंदुस्तान को दिया, वो भी हिंदुस्तान नहीं ले रही थी, जिसके वजह से पंजाब में सूखा आता है, हरियाणा में इफेक्ट पड़ता है। ये पाकिस्तान को गोदी में बैठा के ये चॉकलेट खिलाने का जो सोच रहा है नेहरू परिवार का, ये मेरे आज तक मेरे सोच के बाहर का है। तो मोदी जी ने कहा ये 1960 का ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस, मतलब इस पे ब्रेक लगाया जाता है। दूसरा कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है कटारी बॉर्डर पे, उसको पूरी तरह से बंद, और जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं वो 1 मई के पहले वापस के पाकिस्तान लौट जाएं, नहीं तो वो पर्सन नॉन ग्राटा हो जाएंगे। तीसरी बात कि पाकिस्तान के नेशनल्स जो सार्क कंट्री का वीजा एग्जेम्पशन स्कीम है SVES,
वो उसके तहत जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं या आए हुए हैं वो कैंसल्ड, उनको पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। यदि नहीं लौटे तो वो पर्सन नॉन ग्राटा होंगे, फिर हम लोग अरेस्ट करेंगे, फिर क्या कार्रवाई करनी है हिंदुस्तान को पता है। अगला चौथा पॉइंट, डीएस डिफेंस अटैची, हर एक देश का सेना का डीए होता है, डिफेंस अटैची, आर्मी एयरफोर्स नेवी का, उस एम्बेसी में, उस देश के एम्बेसी में, विदेश में। जैसे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर में पाकिस्तान का आर्मी एयरफोर्स नेवी का ऑफिसर हो सकता है डीए, और उसके एक सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं करीब 5। और ये 5 सपोर्टिंग स्टाफ करते क्या पाकिस्तान के, खाली यहाँ जासूसी करते हैं, और जो सिंपैथाइजर है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान का, उनसे मदद लेते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको फंडिंग भी करते होंगे। तभी तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था, कहा था कि हमको मोदी जी को हटाने के लिए मदद करो। तो ये डीएस, ये अपॉइंटमेंट रद्द किया जाता है, ये हाई कमीशन बंद होता है, हाई कमीशन बंद, हाई कमिश्नर हिंदुस्तान में रह नहीं सकता, डीएस खत्म, उसके 5 सपोर्टिंग स्टाफ खत्म, और जो 55 उनका स्ट्रेंथ था 55 से घटा के अब लाया जाएगा 30 पे। बिल्डिंग तो मेंटेन रखना है ना, कल को भविष्य में यदि बात होती है कि एम्बेसी एक्टिवेट करना है तो रहेगा, तब तो साफ सफाई होगी। आप छुट्टी जाती हैं तो आपकी आया काम करती है ना, तो घर तो बिल्डिंग तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो ये डीए खत्म। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल स्ट्रेंथ एम्बेसी में 55 से 30 पे लाया जाएगा। एक और बिंदु कि बॉर्डर सिक्योरिटी, अपना सेना को बॉर्डर पे अलर्ट कर दिया गया है, और जो सीसीएस मीटिंग हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जैसे हम लोग तहूर राना को भारत लाए हैं और उसको न्याय का एक्चुअल डोज दिया जाएगा, उसी तरह से जो मेन कल्प्रिट हैं, जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, जनरल मुनीर, आईएसआई और ये मौलवी वगैरह जो है, प्लस हाफिज सईद एंड गैंग, इनको सबक सिखाने की जरूरत है, इनको सजा देने की जरूरत है। कैसे? वो आईबी को भी पता है, सेना को भी पता है, और सरकार जानती है कैसे इनको सजा देना है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीएस मीटिंग के बाद एक गोपनीय मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में, माननीय गृह मंत्री जी के बीच में, मिस्टर, वहां क्या प्लान बना होगा उसका अंदाज लगा सकती है, और उस नतीजा का जो दिशा और इच्छा शक्ति है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में उसकी व्याख्या कर दी है। तो मेरी अपनी यही सोच है, मैं यही कहूंगा देशवासियों से, उत्तेजित मत होइए, समय का इंतजार कीजिए, चुन चुन के मारा जाएगा। या सर, मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से अंग्रेजी में भी बोला, पूरी दुनिया को संबोधित किया, उसका क्या मतलब हुआ? क्या वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है? देखिए, हम एक आइलैंड में नहीं रह रहे हैं। विश्व में जो इंटरनेशनल ओपिनियन क्या है हिंदुस्तान की सोच का और पाकिस्तान के बारे में, उसको हमें एक माहौल बनाना पड़ता है। तो मोदी जी अंग्रेजी में बोल के पूरे विश्व को एड्रेस कर रहे थे कि भाई अब अति हो चुका है, और अति अब घड़ा भर गया है, अब पानी उछलेगा, छलकेगा। तो पानी छलकेगा, उसके लिए आप तैयार हो जाओ मानसिक रूप से कि हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। तो जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है विदेशों का, वो मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी शतरंज का एक एक चाल बहुत अच्छा से खेलते हैं। तो ये जब चाल खेल रहे हैं तो उस चाल में ये एड्रेस किया जा रहा है विदेश फॉरेन कंट्रीज को कि हम जब सख्त एक्शन लेंगे, तो ये तो दुनिया नहीं कह सकती ना कि मोदी जी ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग डोज दे दिया। तो स्ट्रांग डोज तो देंगे, यही आप डिजर्व करते हो। और तो हमने पहले ही कह दिया था मधुबनी में आपको, जब मैं एड्रेस कर रहा था। तो ये पूरा खेल आप समझिए, मोदी जी का जो चाल है वो जैसे शतरंज में घोड़े का चाल होता है, ढाई घर, पता नहीं किस डायरेक्शन में चलेगा, ढाई घर, ऊपर चलेगा नीचे चलेगा। घोड़ा ही एक वो ये होता है इंस्ट्रूमेंट जो किसी डायरेक्शन में चल सकता है।
ऊंट एक डायरेक्शन में चलता है, हाथी एक डायरेक्शन में चलता है, घोड़ा मल्टी डायरेक्शन में चलता है। तो ये जो चाल है मोदी जी का, ये मल्टी डायरेक्शनल अटैक है। विश्व को एड्रेस कर रहे हैं, पांचों फैसला लिया, कह दिया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये माहौल बनाया जा रहा है कि जब डिसाइसिव एक्शन हो तो विश्व एक्सेप्ट करे कि मोदी जी सही है, इज राइट। या सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो प्रधानमंत्री है अनावरुल, उनका भी बयान आ गया। उनका कहना है कि डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तान का पहलगाम हमले के साथ। सबूत की क्या जरूरत है? ये तो सबूत विश्व जानता है कि पाकिस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान में कोई आतंकवाद होता है कि घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ है। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है चेक करने के लिए। अब मीडिया में लोग बोलते सबूत आ गया, सबूत हो गया, जो मास्टर प्लानर था वो पकड़ा गया। अरे मास्टर प्लानर तो मुनीर है, मास्टर प्लानर तो ISI है, दोषी तो वहां के मौलवी 3Ms है, मौलवी मस्जिद मदरसा। तो उनको जब तक आप मेन शक्ति को नहीं डिस्ट्रॉय कीजिएगा तो ये मुखौटे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपने 3 आतंकी मार दिया, सो व्हाट, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मेन कल्पिट है उसको घेरना पड़ेगा ना। तो ये पूरा खेल ये है, आप ये समझिए। मेरा यही निवेदन है देशवासियों से कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ। आज मैं भी हूं, अभी हमारे लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बेचारी 8 दिन शादी हुआ था, 7 या 8 दिन। उस बेचारी का क्या दोष है? वो तो अभी गृहस्थ आश्रम में घुसी ही थी। उस शादी का भी 8 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और इन गंदे कीड़ों ने, राक्षसी सोच वाले ने, दानवों ने उस बेचारी को पूरा बर्बाद कर दिया। तो इसकी तो सजा मिलनी चाहिए ना। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमको पाकिस्तान आर्मी एक कावर्ड आर्मी, एक नपुंसक आर्मी, उसको हिम्मत है तो हिंदुस्तान आर्मी को फेस करो बैटलफील्ड में। एक जंग तो जीते नहीं हो हमारे खिलाफ, तो तुम पीछे से वॉर करते हो। वॉर का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सामने से लड़ो, पीछे से वॉर, इनोसेंट पर वॉर। एक महिला को विधवा बना देना, 8 दिन की बच्ची, वो किस मानसिक तनाव से गुजर रही होगी, सोच के रूह कांप जाता है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, सेना में हम तो बहुत देखे हैं। मैं श्रीलंका में था, IPKF में था, जाफना में था, पलाली में एयरपोर्ट के बगल में 2.5-3 किलोमीटर मेरा टेंट था। जब भी फ्लाइट से आता था तो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स को देखता था। हमने तो जिंदगी और मौत का खेल देखा है, अपनी आंखों से मौत देखा है। मैं पीड़ा समझता हूं। जब डेड बॉडी जाती थी, हम लोग उस फ्लाइट में डेड बॉडीज भी जाते, तो हमने तो देखा है, हमने उससे पीड़ा महसूस किया है। इन दानवों को कोई सोच है? इनको, इनकी बाह मोड़ के इनको बर्बाद करने की जरूरत है। यही ये डिजर्व करते हैं। सर, PM मोदी के इस भाषण के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ या आसिम, जो भी उनका नाम है, उनका बयान आ गया है, पाकिस्तान अल्लाह का देश है, अल्लाह बचाएगा। मैं क्या टिप्पणी करूं? ये लोग इतना बेवकूफ है ना, ये इतने बेवकूफ दुश्मन हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो इन्होंने तो सरेंडर कर दिया ना, कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह को मौका दो। क्या है यार, ये लोग टू मच है, बहुत बेवकूफ नंबर 1 है। सर, ये मोदी के इस मैं क्या भाषण के टिप्पणी बाद करूं? सर, आपको याद होगा जब वो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को इन लोगों ने पकड़ लिया था, उसके बाद जब उनको बताया गया था कि अगर आप 24 घंटे में नहीं छोड़ोगे तो आपके साथ क्या होगा, टांगे कांप रही थी उस वक्त भी आर्मी चीफ की। तो मुझे लग रहा है PM मोदी के इस भाषण के बाद तो पाकिस्तान के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान का जो ये आर्मी चीफ है, इन सबकी भी पेंट गीली हो चुकी होगी इस वक्त तक तो। अरे मुनीर तो ऑलरेडी बहुत कष्ट में है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जूनियर ऑफिसर्स रिवोल्ट कर चुके हैं उसके खिलाफ। उन्होंने अल्टीमेटम उसको चिट्ठी दिया है, या तो रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। पाकिस्तान की बुरी हालत है। कोई बोलता है कि जैसे हमारे बिहार में कहावत है, तुम यदि कुल्हाड़ी पे जाके अपना पांव मारते हो तो कुल्हाड़ी की क्या गलती है? ये पाकिस्तान इतना बेवकूफ देश है। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं, आर्थिक विकास से कोई लेना नहीं देना है। इनको डॉक्टर नहीं बनाना है, इंजीनियर नहीं बनाना है, इनको जिहादी बनाना है, काफिर को मारना है। अरे बेवकूफ लोग, अपनी दशा तो ठीक करो, पैसे कमाओ, विकास करो, आर्थिक विकास करो, लोगों का भला करो, प्राइस को कंट्रोल करो। ये सब नहीं, हिंदुस्तान को हराना है। मुंगेरी लाल के सपने देखना है, देखते रहो। ये पुराने जमाने गए, जब 26 साल के बाद मनमोहन सिंह कहा था ओबामा को
कि हमने, ओबामा ने पूछा क्यों नहीं टफ एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक वर्ग विशेष को गलत संदेश जाता, वो जमाने गए, वो 26/11 का 2008 का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। सठम साठ्यम समाचरित, जो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ये मोदी जी का अप्रोच है, और आगे आगे देखो होता है क्या। सर वो जो कल इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किया भारत ने, उसके बाद तो वो जो वहां का एक मिनिस्टर हुआ करता था, बड़ा बड़बोला चौधरी फवाद हुसैन, वो कहता है ये कैसे कर सकते हैं, पानी कैसे रोक सकते हैं, किसान बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए, हमारे यहाँ घुस घुस कर वो धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मरवा रहे हैं और वहां पर उनके किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो वही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे किसान बर्बाद हो, पूरा पंजाब को एकदम फकीर चंद हम लोग कर देंगे, पाकिस्तान पंजाब की खेती खत्म, ये ऑलरेडी भुखमरी से मर रहे हैं। इनको मैं बता रहा हूं, इनको तड़पा तड़पा के मारना है, वो पोएटिक जस्टिस होगा, वो न्याय होगा। तड़पा तड़पा के मारना है, जितना ये तड़पेंगे उतना मुझे खुशी होगी, मेरे हृदय पे ठंडक आएगी। इनको यही करना है। बहुत हमने सफर किया, और ये हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को भी रेडिकलाइज करते हैं। ये कष्ट इस बात का है। सर इस बार जैसे ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर में हमने देखा बड़े लोग प्ले कार्ड लेकर आ गए, वो महबूबा मुफ्ती, ये हमला हम पर हुआ है। अरे महबूबा मुफ्ती तो आतंकवादियों के जनाजों में जाया करती थी, एक बार भी एक शब्द नहीं निकला कि हिंदुओं की का धर्म पूछ पूछ कर उनको टारगेट किया गया, सबके मुंह सिल गए। ऐसा है अंजू, एक शब्द है हम लोग बचपन में अपना सैनिक स्कूल इंडिया वगैरह में बोलते थे, एक होता है वेजिटेरियन, दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन, एक होता है मोकाटेरियन। जो हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो मोकाटेरियन है, जिस तरफ हवा चली उस तरफ हो गए। बाबा ने क्या कहा था, 370 हटेगा तो कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं होगा। क्या कर लिया तुमने, खून की नदियां बह जाएगी। क्या हुआ, अरे ये लोग कावड़ है, ये लोग कावड़ है, डरपोक है, इनकी रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सरवाइव कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ये महा डरपोक है, इनकी थोड़ी हाथ ममोरो ये सरेंडर कर जाते हैं, ये और भी सरेंडर करेंगे भविष्य में, देखती जाओ। या सर अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है, और भारत की जनता भी चाहती है कि स्टर्न को इस एक्शन उनके खिलाफ हो, उम्मीद करते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन भारत जरूर लेगा। और आपने सर समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम।